आपका जो सिलेबस है 2025-26 की जो टेस्ट होनी है उसका सिलेबस आ गया है। और उस सिलेबस के हवाले से हम आज, अगर आपने उनको समझना है तो आप वीडियो को स्किप बीच में मत किया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेरे, वो वीडियो बीच में स्किप करके मेरे से उसी टाइम नीचे कमेंट में सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या होगा। तो भैया आप वीडियो जब पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। पास मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन 55%, जो आपका MBBS हो गया उसका हो गया। अब 55% कितनी बनती है, यहाँ पे 200 मार्क्स है आपकी, तो 200 का 55% आप यही कह रहे हैं कि इसका जो है वो 100। डिफ़िकल्टी लेवल पे हम आते हैं। डिफ़िकल्टी में आपके 15 MCQs शुरू वाले जो होंगे हर सब्जेक्ट में, 15% जो है वो आसान होंगे। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के आएंगे जो कि 65 है, केमिस्ट्री के 40 है, फिजिक्स के 30 है। इसमें जो है कंटेंट में बायोडाइवर्सिटी, सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, एक ये आपका चैप्टर हो गया। सेकंड में बायो एनर्जेटिक, थर्ड में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना है पेपर का, पेपर में कितने सवाल आएंगे और कितने डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसमें होगी, ये आगे जिक्र करेंगे। पेपर 1 का ड्यूरेशन आपका कितना होगा, 2 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। पेपर 2 पे, तो पेपर 2 में आपके 50 कैंडिडेट्स, जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं मेडिकल की फील्ड के, तो उनके हवाले से एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा कि आपका जो सिलेबस है 2025-26 की जो टेस्ट होनी है उसका सिलेबस आ गया है। और उस सिलेबस के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको कंप्लीट देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो मिसकंसेप्शन हैं, आपके जो भी जहन में सवाल आ रहा है MDCAT के हवाले से कि आया MDCAT में कौन सी टेस्ट है और इसमें कितने सवाल आएंगे, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, पूरी कंप्लीट वीडियो इसी बेस पे बनाई गई है, ठीक है। तो हम जो है मेरे पास पूरे का पूरा सिलेबस इसका पड़ा है और इसका कंटेंट पड़ा है, टेबल पड़ा हुआ है, इसमें कौन से MCQs डिफ़िकल्ट होंगे, कौन से जो है ईजी होंगे, पूरी वीडियो इसी बेस पे। तो काइंडली अगर आपने चीज़ों को समझना है तो आप वीडियो को स्किप बीच में मत किया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेरे, वो वीडियो बीच में स्किप करके मेरे से उसी टाइम नीचे कमेंट में सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या होगा। तो भैया आप वीडियो जब पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये मसला मैंने इसमें डिस्कस कर दिया, आप दोबारा उसको पूछ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी करें, मेरी अगेंस्ट रिक्वेस्ट है अगेन कि आप जो है इसको देखा करें पूरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट होती है, मेरे जितने भी जो मेरे कैंडिडेट्स हैं उनसे, कि मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। MDCAT की जो आपकी पूरी है वो तैयारी आप यहाँ से कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक MDCAT का जो 2025 और ये 26, यानी इन दोनों की जो टेस्ट होनी है उसका एक सिलेबस आया हुआ है। इसमें पेपर 1 और 2, आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक 150 मार्क्स का होता है और दूसरा जो है आपका 50, खाली 50 मार्क्स का होता है। तो कौन से 50 का है और कौन सा जो है वो 150 का है। सबसे पहले पेपर 1 में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ये आपके जो है इसमें आने हैं। पेपर 2 में आपके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी जहानत चेक की जाती है, इसमें 50 MCQs होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो 150 MCQs होते हैं। तो हम नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे आप, तो कंटेंट में पहले आप प्रीएम्बल देखेंगे, इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखना है पेपर का, पेपर में कितने सवाल आएंगे और कितने डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसमें होगी, ये आगे जिक्र करेंगे। MDCAT का जो आपका करिकुलम है, जो मवाद है, वो कौन सा आना है, वो हम सेक्शन 1 में बायोलॉजी जिक्र करेंगे, सेक्शन 2 में केमिस्ट्री, सेक्शन 3 में फिजिक्स और सेक्शन 4 में इंग्लिश का जिक्र करेंगे। तो ये नीचे पूरा मेरे पास जो है इसका PDF पड़ा हुआ है। अगर किसी भाई बहन को चाहिए तो मैं वो भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू, मेरा नंबर लिंक में दिया हुआ है, आपको मिल जाए। स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका पेपर 1 है। पेपर 1 में टोटल MCQs 150 है। पेपर 1 का ड्यूरेशन आपका कितना होगा, 2 घंटे और 45 मिनट, ठीक है, 2 आवर्स एंड 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। आते हैं पेपर 2 पे, तो पेपर 2 में आपके 50 MCQs होंगे। पेपर 2 आपका जो साइकोलॉजिकल होगा उसमें आपके सिर्फ 15 मिनट होंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी बंदों को जो है ना वो डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको साइकोलॉजिकल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको इंशाल्लाह जो है हमारी दूसरी वीडियो जो है जितनी भी अपलोड होगी उसमें आपको समझाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। फार्मेट आपका क्या होगा, पेपर जो है वो MCQs बेस्ड होगा। मिनिमम पास मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन 55%, जो आपका MBBS हो गया उसका हो गया। अब 55% कितनी बनती है, यहाँ पे 200 मार्क्स है आपकी, तो 200 का 55% आप यही कह रहे हैं कि इसका जो है वो 110 आपको मार्क्स किसी भी हाल में उठानी होगी, तो आप जो है वो फिर पास होंगे। अच्छा, नीचे जो है मिनिमम पास मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज, जो आपके डेंटल कॉलेज हैं उनके लिए जो है वो BDS वगैरह जहाँ करते हैं उनके लिए 50% है, यानी उसमें आप 100 मार्क्स उठाई तो आप पास हो गए। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे नंबर ऑफ MCQs है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट जो पेपर 1 जो 150 मार्क्स वाला है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टोटल MCQs आएंगे। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के आएंगे जो कि 65 है, केमिस्ट्री के 40 है, फिजिक्स के 30 है और जो है इंग्लिश के जो है वो 15 है, ये 150 हो गए, ठीक है टोटल। पेपर 2 में आएंगे साइकोलॉजिकल के, ये आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपकी यहाँ पे जो है वो 200 हो गए। डिफ़िकल्टी लेवल पे हम आते हैं। डिफ़िकल्टी में आपके 15 MCQs शुरू वाले जो होंगे हर सब्जेक्ट में, 15% जो है वो आसान होंगे,
ठीक है, आप यही कहेंगे कि तो ये तो मेरे लिए हलवा टेस्ट है। शुरू शुरू में वो खुश करने के लिए 15% MCQs हर सब्जेक्ट में से जो है वो आपको आसान देंगे। 70% आपके सब्जेक्ट में से वो थोड़े से मतलब दरमियाने होंगे, और 15% जो है 15% आपके क्या होंगे, हार्ड होंगे, जो कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए तो बिल्कुल कोई चीज़ ही कहते हैं दुनिया में मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेहनत की है तो बिल्कुल आपके लिए तो हर चीज़ हलवा होनी चाहिए। नीचे नोट लिखा हुआ है, नोट इन बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल। ठीक है, 70% क्वेश्चन वही होंगे जो आपके जो है आपने पढ़े होंगे, और वही जो है उसी में आते रहेंगे आपके जो पेपर आएगा उसमें। और 30% वो होंगे जो थोड़ा सा आपके एप्लीकेशन लेवल पे होंगे, थोड़ा सा आउट हो सकते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, तो इस तरह के होंगे। बहरहाल 70% जो है आपको पता होगा MCQs का, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। पेपर 1 जो है 1 बेस्ट आंसर MCQs 4 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, जो आपका 150 वाला पेपर 1 है MCQs वाला। और पेपर 2 जो है उसमें 7 ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी में 7 रख के आपको थोड़ा सा जहन इधर उधर करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें 7 ऑप्शन रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखें बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो कंटेंट ऑफ बायोलॉजी आपको इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी पे लिखें बराए मेहरबानी करके। बाद में ये ना पूछते रहना कि सर इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, बायोलॉजी कौन से MCQs आएंगे। ये आप ChatGPT से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। MCQs यूट्यूब पे भरा हुआ है, और मेरे इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको हर चीज़ की जो है ना डिटेल मिल जाएगी, और हम वीडियो अपलोड करेंगे, नो इशू। पहला MCQ इसमें जो है कंटेंट में बायोडाइवर्सिटी, सेल्यूलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक ये आपका चैप्टर हो गया। सेकंड में बायो एनर्जेटिक, थर्ड में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, 4 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, 5 में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसी तरह डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, 7 में एंजाइम्स, 8 में एवोल्यूशन, 9 में लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आ गए। 10 नंबर पे प्रोक्रिएट्स, 11 पे रिप्रोडक्शन, 12 पे सपोर्ट एंड मूवमेंट, 13 पे वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। ये आपके बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया, इससे आप बाहर जाए ही नहीं। 1.2 सब टॉपिक एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब सब टॉपिक इसी चीज़ के हैं, बायोलॉजी के। ठीक है, सब टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे जो थोड़ा सा इससे आउट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में बायोडाइवर्सिटी, एसेल्यूलर लाइफ एंड वैरायटी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा हार्ड होगा सब्जेक्ट। ये पहले लोगों को मैंने ये इसकी वीडियो डाली हुई है पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिस, एक तो आपने ये क्लियर कर लिए। लर्निंग ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस। ठीक है, आप उसको करें। 1.2 में क्लियरिफाई वायरस ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, डिजीज़। ठीक है, जो डिजीज़ है उनको आप देखें, कौन से वायरस से कौन सी डिजीज़ लगती है। आइडेंटिफाई सिम्टम, आप उसके जो है सिम्टम देखें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज़ को कैसे ट्रांसमिशन होती है। काज ऑफ वायरल डिजीज़, क्यों होती है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको एनारोबिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइटिक पेथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये पूरा लाइट डिपेंड एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस रिएक्शन। इसी तरह ऑक्सीडेटिव, फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ATP, रोल ऑफ लाइट, वाटर, CO2 फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह लर्निंग ऑब्जेक्ट आपके दूसरे हो गए। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, मैं खाली सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है यहाँ से देख के ना कापी पे नोट करने में। जो है ये वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये आप देख लें यहाँ से और कापी पे नोट करें। ठीक है, इसमें ये देखें, और लर्निंग ऑब्जेक्ट वाला भी लिख लें। ये वीडियो को पास करके आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फिर आ गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेल वाल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लिख लें। लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वाले ऊपर वाले टॉपिक जो है ना, ये वाले लिखें लाजमी। कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का ये अच्छे सब्जेक्ट हैं ये सारे, आप ये भी लिख लें काइंडली अपनी जो है उस पर कापी पे। लर्निंग ऑब्जेक्ट आप लिख लें वीडियो को रोक के। और पे बायोडाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, ये भी लिख लें। एनिमल फेलियर एंड करेक्टरिस्टिक, इसके जो है वो आप ये लर्निंग वाले लिखें। एंजाइम्स में लिखें सब टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये वाले ये आप लिख लें। और पे लिखें ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन का आप लिख लें, ये सिर्फ ये वाले जो बोल रहा हूँ मैं, टिक कर रहा हूँ, वो वाले लिखें। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें ये वाले आप टॉपिक लिखें, नोट करें अपनी कॉपी पे अभी से, ताकि जब हम पढ़ाएं तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। किंगडम मिनेरा, इसके ये वाले टॉपिक आप लिख लें। ठीक है, जब आप ये डिस्क्राइब वगैरह लिखेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, नो इशू। आप ये आप देखेंगे तो इसमें ही हम आपको पूरा जो क्लियर समझाएंगे इंशाल्लाह। रिप्रोडक्शन लिखें, मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्स जो है ट्रांसमिशन डिजीज़ कौन सी होती है वो भी, बाकी ये आपके ऊपर है। सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ये वाले आपने लिखने हैं कापी पे। 3 वे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स इनहेरिटेंस,
यहाँ से लिखना शुरू करें। मेंडल्स लॉ में देखें ग्रिगोर वाला, ठीक है, ये अपनी कापी पे नोट करें। इसी का नीचे ये वाले पे नोट करें कापी पे, जो मैं टिक कर रहा हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री का सेक्शन है सेकंड वाला। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में जो था वो बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री पे देखें कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट में सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, S&P ब्लॉग हैं और ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केल्स, हल्दीज, अल्कोहल्स एंड फेनोल्स, अल्हाइड्स एंड कीटोन्स हैं और कार्बोइलिक एसिड है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आपको जो है ना इसके कंटेंट दिया हुआ था, यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके सब टॉपिक हम जो है वो जिक्र करेंगे। सब टॉपिक में जो भी टिक करूँ आपने वो कॉपी पे नोट करने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लिखें एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल एंड रेशियोज कंजर्वेशन, ये पूरा जो है इस तक यहाँ तक। रोल नंबर हो गया इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचोकेमिस्ट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट परसेंटेज यील्ड, ये जो है आपने इस पहले चैप्टर के जो है वो लिखने हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, अगर वो आप लिखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग जो है सब टॉपिक के ऊपर जो है आपको फोकस होना चाहिए। बहरहाल लर्निंग ऑब्जेक्ट पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये आपका जो है जैसे कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, तो ये एक पूरा जो है इसमें छोटा सा इसकी डेफिनेशन होती है और इसमें एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम ये भी कवर करेंगे, कोई इशू नहीं है। जो फोकस है हमारा वो इस चीज़ पे, सब टॉपिक पे। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही वाले जो है आप कॉपी पे अपनी पे नोट करें, इंशाल्लाह हम इनको जो है वो क्लियर करेंगे। इसमें आपने ये वाले जो है अपनी कॉपी पे लिखने हैं सब टॉपिक, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड में सब टॉपिक ये वाले आपने लिखने हैं, जो मैं टिक कर रहा हूँ वही आप अपनी कॉपी पे लिखें। लर्निंग ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है। सॉलिड है 5 पे, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और क्रिस्टल लैटिस है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये वाले आप लिख लें जो मैं टिक कर रहा हूँ। आप वीडियो को पास करके लिखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप खुद ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको रिएक्शन काइनेटिक्स में ये वाले आप चैप्टर लिख लें। छोटी सी बुक बना लें, कॉपी बना लें अभी से। थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये वाले चैप्टर आप लिख लें। हिस्ट्री में ये वाले चैप्टर सब टॉपिक, ठीक है, ये वाले आपने लिखने, नोट करने अपनी कॉपी पे। ठीक है, सबसे जो है क्या कहते हैं लंबा सब्जेक्ट बड़ा, केमिकल बॉन्डिंग में ये वाले सब्जेक्ट, ये पूरा इसका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो MDCAT में क्वेश्चन हैं इसी में से आते हैं। ये आपको पता होगा क्योंकि जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी। तो ये टॉपिक होते हैं जो MDCAT वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो उनमें से MCQ दें। S ब्लॉक P ब्लॉक में से ये वाले लिखें। लर्निंग ऑब्जेक्ट आपके अगर मैं आप कहेंगे तो मैं आपको जो है वो भेज दूँगा, इसका मेरे पास है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये आपने जो है लिखना है अपने पे। बाकी ये अगर डिस्क्रिप्शन आपको वो समझ नहीं आ रही तो ये भी लिख लें, कोई बात नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म, ये 2 आप चैप्टर लिख लें। 3 में है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें ये वाले अपने पास नोट कर लें। ये जो है ना बेंजीन प्रॉपर्टीज़, इसमें से बेंजीन में से हर तकरीबन उसमें क्वेश्चन आता है। जो अल्काइल हल्दीज, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हल्दीज, नोमेनक्लेचर, ये वाले आप जो है टॉपिक बिल्कुल लिखें। अल्कोहल एंड फिनोल्स, अल्कोहल्स में ये वाले आप देख लें। हाइड्स एंड कीटोन्स में देखें, ये वाले टॉपिक आप नोट कर लें अपनी कॉपी पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये वाले आप देख लें अपनी कॉपी पे लिखें। मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है। केमिस्ट्री का पूरा हो गया और हमारा सेक्शन जो है वो 3 है। 3 सेक्शन में आपने जो है कवर करना, फिज़िक्स को कवर करना है। फिज़िक्स में फोर्स और मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। 8 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये नोट करें अपनी कॉपी पे। अब इसमें आपको जो चीज़ सब टॉपिक नोट करने हैं ये वाले कौन से हैं। पहला है फोर्स एंड मोशन।
फोर्स एंड मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जितने भी टॉपिक मैं टिक कर रहा हूँ ये अपनी कॉपी पे बेटा नोट कर लें। ये वाले आपने नोट कर लिया होगा मैं। सेकंड में है वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी काइनेटिक, ये अपनी कॉपी पे नोट करें बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पावर, ये आपके वर्क एंड एनर्जी का। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडिएशन, यानी ये वाले टॉपिक जो है आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल नोट करें बेटा। 4 पे वेव्स का जो है ये वेव्स का है, इसमें आपने ये वाले जो है नोट करने हैं बेटा। जितने भी टिक कर रहा हूँ ये आपने लिखने हैं अपनी कॉपी पे। कुछ बड़े सब्जेक्ट हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, ये सब नोट करने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये तो पक्की उम्मीद है जिसने ये नोट किया, इस पर फोकस किया, तो उसकी मार्क्स मैं तो कहता हूँ 180 तक आ जाएगी, मुझे नहीं कहना। थर्मोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाले कूलम्स लॉ हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये सारे आपने नोट करने हैं अपनी कॉपी पे, जो भी टिक करता जा रहा हूँ। वीडियो को रोक के बिल्कुल आप अपनी कॉपी पे लिखें। पे है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, ये सारे जो है आपने टिक कर रहा हूँ वो आपने लिखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इसके 3 हैं, यही लिखें। इंडक्शन वाला लिखें। इलेक्ट्रॉन्स में रेक्टिफिकेशन वाला लिखें ये। और 11 में डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकुलर मॉडल ऑफ लाइट, ये वाला लिखें। 12वें में स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये लिखें। न्यूक्लियर फिजिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाले आपने जो है वो नोट करने अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब इंग्लिश का जो है वो आया है, लेकिन इंग्लिश का मैं सेकंड इसमें वीडियो इंशाल्लाह जो है वो दूंगा। बहरहाल ये जो आपकी पूरी MD-CAT की तैयारी, और इंशाल्लाह हम इसी चैनल पे अच्छे तरीके से कराएंगे। आप जो है इसको कॉपी पे लिख लें और फिर हम क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उसमें शामिल होने के लिए मेरा नंबर भी इसमें लिंक में दिया हुआ है। आप जो है मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें बेटा, ठीक है।